कपिलवस्तु के शाक्यवंशीय राजा शुद्धोदन और महिषी महामाया के पुत्र सिद्धार्थ गौतम। संस्कृत व हिंदी सिद्धार्थ गौतम झ 563 पो 487 पो का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी के उपवन में स्थित एक साल वृक्ष के नीचे हुआ था। जब उनकी माता अपने माता पिता से मिलने अपने मायके देवदह जा रही था। पुत्र जन्म के तत्काल बाद महामाया वापस कपिलवस्तु लौट आई थी। तावविंस देवों से शिशु के जन्म की सूचना पाते ही शिशु के दादा सिंहनु के गुरु तथा राजपुरोहित तत्क्षण कपिलवस्तु पहुंचे। शिशु को अपनी गोद में उठा या जैसे ही शिशु को निकट से देखा तो उनकी आंखें पहले तो खुशी से चमक उठी, लेकिन फिर आंसुओं में डूब गईं। राजा शुद्धोदन द्वारा कारण पूछे जाने पर उन्होंने बताया था, ये शिशु बुद्ध बनने वाला है, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। किंतु दुख इस बात का है कि शिशु की बुद्धत्व प्राप्ति तक मैं जीवित नहीं रह सकूंगा। शिशु के जन्म के 5वें दिन उसके नामकरण के अवसर पर 108 ज्योतिषियों को आमंत्रित किया गया था, जिनमें 8 विलक्षण ज्योतिषी भी थे। उन 8 में से 6 राम, ध्वज, लखन, मंती, पौराणिक कथा, गौतम की बुद्धत्व प्राप्ति, भोज और सुदंत ने ये भविष्यवाणी की थी कि वह शिशु या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक बुद्ध। किंतु सबसे कम उम्र के ज्योतिषी कोण का कथन था कि वह शिशु निश्चित रूप से एक बुद्ध बनेगा। शिशु का नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया। 7वें दिन सिद्धार्थ की माता का देहांत हो गया। तब उसके लालन पालन का दायित्व उसकी मौसी महाप्रजापति ने लिया। वह भी शुद्धोदन की एक रानी थी और उनका विवाह भी शुद्धोदन के साथ उसी दिन हुआ था, जिस दिन महामाया का 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने शाक्यों की एक सभा में अपने अद्भुत युद्ध कौशल दिखाए। सारभर्ग जातक के अनुसार तो उन्होंने एक ऐसे धनुष को उठा अपने कर्तव्य दिखाए थे जिसे 1000 आदमी मिलकर भी नहीं उठा सकते थे। किंवदंती तो यह है कि उनके शौर्य से प्रसन्न हो उन्हें 40,000 शाक्य कन्याओं के हाथ प्राप्त हुए थे, जिनमें सुदबुद्ध की राजकुमारी बिंबा उनकी प्रमुख रानी बनी थी, जो बाद में राहुलमता के नाम से बौद्ध साहित्य में विख्यात है। झ बिंबा ही भद्दकछा सुभद्दका और यशोधरा हिंदी संस्कृत यशोधरा के नाम से जानी जाती हैं। गौतम की बुद्धत्व प्राप्त 29 वर्षों तक थरभव ठसुरभव और ठसुभ नामक प्रासादों में राज वैभव भोगने के बाद सिद्धार्थ संसार से विमुक्त हो संन्यास को उन्मुख हुए। कहा जाता है कि उन्होंने एक बार किसी रोगी को देखा और अनुभव किया कि हर कोई जो पैदा होता है रोग और व्याधि से पीड़ित होता रहता है। फिर उन्होंने किसी वृद्ध को देखा। इससे उन्हें यह विदित हुआ कि हर कोई जो जन्म लेता है कालांतर में वृद्ध भी होता है, तत् उसके हाथ पैर शिथिल और जर्जर हो जाते हैं। फिर जब उन्होंने एक मृत को देखा तो ये ज्ञान पाया कि हर कोई जो जन्म लेता है एक दिन मृत हो अपने संसार और नश्वर शरीर को भी छोड़ जाता है। तब सारे सुख सुविधाओं और वैभव की वस्तुएं निरर्थक हो जाती है, अतः संसार सारहीन है। अंततः जब उन्होंने वैभव का त्याग कर सत्य का अन्वेषण कर रहा था तो उन्होंने भी संसारिकता का परित्याग कर संन्यास वर्ण कर गृह त्याग किया। शाक्य कोली और मल राज्यों को पार कर सन्यासी के रूप में वे राजगीर आदि स्थानों पर भटकने लगे। इसी क्रम में उन्होंने अकार ककाम और उद्धकराम पुत्र को अपना गुरु बनाया, किंतु उनके दर्शन व विचार से वे संतुष्ट नहीं हुए। अतः वे उरुवेका के मेलानी सामने और रूवार्ग तक 5 भिश्रयों को गौतम की बुद्धत्व प्राप्ति सेना निगाम पहुंचे और 6 वर्षा तक 5 भिक्षुओं के साहचर्य में कठिन तपस्या की। कठिन चरम तप 2 मार्ग की अनुभुक्तता जान पुनः वे साधारण भोजन ग्रहण करने को प्रेरित हुए, जिससे खिन्न हो उनके 5 भिक्षु मित्र खिन्न हो उनका साथ छोड़ सारनाथ के इसिपत मेघदात को प्रस्थान कर गए। सिद्धार्थ की साधारण भोजन ग्रहण करने की इच्छा सुजाता नाम की एक कन्या ने सोने की कटोरी में खीर अर्पित कर पूरी की। वह दिन वैशाख पूर्णिमा का था। गौतम ने निर्यजरा नदी में स्नान कर खीर खाए और फिर कटोरी नदी में ही छोड़ दी, जो डूबती हुई नागराज काल के निवास स्थान पर जा पहुंची थी। फिर सारा दिन साल उपवन में व्यतीत कर शाम को वे पीपल के एक पेड़ के नीचे जा बैठे। वहीं सोतिया नामक एक घासियारे ने उन्हें 8 मुट्ठी घास दिए। घास को उन्होंने पूर्व दिशा की ओर रख उसकी आसनी बनाई। फिर उस पर बैठकर उन्होंने ये
प्रतिज्ञा की कि जब तक वे बोधि नहीं प्राप्त करते तब तक वहां से नहीं उठेंगे।